दिल्ली में निचले इलाकों की क्या स्थिति है, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं। हम आप पहुंचे हैं उस्मानपुर और दूसरा पुश्ता ये इलाका कहलाता है। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर किस तरह से जो मवेशी हैं लोगों के, वो भी यमुना का जो नज़दीक का किनारा है उससे ऊपर उनको लेके आया गया है। यहाँ पर सरकार ने कुछ टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए हैं और किस तरह की व्यवस्था सुविधाएं इन शेल्टर्स के अंदर है वो जानने के लिए अब हम चलते हैं। आप बताइए यहाँ पे कितने दिन से हैं? हम ये मंगलवार से हैं। मंगलवार से हमें ये टाइम हो गया। हमारे पूरे बच्चे सारे दिन तो बस उसमें भीगे बारिश में, ना टेंट मिला था ना कुछ मिला। जब बड़ी मुश्किल से हमें 8-9 बजे टेंट मिला है। ये बताइए यहाँ टेंट में रात में लाइट वाइट आती है? ना लाइट है ना कुछ नहीं है यहाँ पे, ना खाना पीना मिलता ना कुछ मिलता। हम खुद अपना बनाते और खाते हैं। और यहाँ नहाने धोने कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं। लैट्रिन बाथरूम बच्चों के नहीं, किसी के नहीं, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर जो आपने अपना नाम बताइए। गीता मेरा नाम है। गीता जी हैं, वो बता रही हैं कि एक उनको शेल्टर ज़रूर मिल गया है, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए बेसिक खाने पीने की, वॉशरूम यूज़ करने के लिए कोई इंतज़ाम, वॉशरूम होने चाहिए और रात में लाइट होनी चाहिए या पंखे होने चाहिए। आप अपना नाम बताइए। ओमवती बताइए उस्मानपुर। क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, ना हमारे लैट्रिन बाथरूम, ना हमारे बत्ती सत्ती कुछ नहीं है। सब चीज़ की हमें बहुत परेशानी हो रही है। अरे ऐसी परेशानी कभी भी नहीं हुई हमारे लिए। सब चीज़ की हो रहती, पर अब के नहीं हो रही कुछ भी। अच्छा, बहुत जगह ऐसे है, हमने मयूर विहार में देखा, वहाँ पर लोगों को दाल चावल खाना दिया जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। कल आई है रोड पूरी सब्जी बस। एक सेकंड, एक एक करके। हाँ। टेंटों में नहीं दे रहे, इनको टेंटों में देना चाहिए। फैमिली के हिसाब से दो आप, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। हमें क्या करना है, हम तो मजबूरी में खा रहे हैं। हम क्या खाने वाले खाना, हम तो खुद अपना घर बनाने खाने वाले। कितने लोगों का परिवार है? और हम वाल्मीकि हरिजन 40 आदमी हैं हम यहाँ। तो यहाँ पे खाना आपको नहीं बाहर मिलता है तो उठा लेते हैं हम थोड़ा खाना। जैसे जाता ना 30 रुपये, जब तो हम पकड़ लेते। मेरी लड़ाई भी हुई है उससे, 30 रुपये मैंने लड़ा उस भैया से। आप ये कह रहे हैं इसके नज़दीक जो तीसरा पुश्ता है वहाँ पर खाना और ये तमाम सुविधाएं हैं, यहाँ दूसरे पुश्ते पे नहीं है? लैट्रिन भी लग चुकी है मैडम। अच्छा, टेम्परेरी वहाँ पे वॉशरूम दर दिया उधर, वहाँ दर दिया। शाम में यहाँ पंखा लाइट कुछ नहीं है? इधर कुछ भी नहीं है, लाइट बत्ती। पानी का टैंकर जैसे खड़ा होना चाहिए, जब तो होती है इंसान नहाए धोए। हमारे घर तो है नहीं जो हम अपने घर में जाकर पानी खोले और नहाए धोएं। अब एक टैंकर आता है, उसमें पब्लिक 1 मिनट में खाली कर देती। पब्लिक दुनिया भर की पड़ी है मैडम। यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि अगर सरकार जो है कुछ सुविधाएं दे भी रही है तो वो थोड़ी नाकाफ़ी है, क्योंकि परिवार बड़े बड़े हैं और जो टैंकर आते हैं वो कम इन लोगों के मुताबिक उतने उसकी पूर्ति नहीं हो पाती इनकी ज़रूरत को। और दूसरा, यहाँ पर जो लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। एक और यहाँ पर हमको टेंट दिख रहा है और यहाँ पर कुछ लेडीज़ भी दिख रही हैं, उनसे और यहाँ लोगों से अंदर की टेंट की व्यवस्था बताते हैं। ये बताइए, यहाँ पर जैसे बारिश भी हो रही है लगातार, हम देखते हैं दिल्ली में, यहाँ कुछ ये खाट वगैरह आप लोग लाए हैं? सरकार ने? हमारी है, सरकार कुछ दे ही नहीं रही हमें। सरकार है, क्या नाम है इसका, रेखा गुप्ता, कुछ कर रही थोड़ी है, कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पे टैंकर्स और खाने का तीसरे पुश्ते पे तो सुविधा है कह रहे हैं। बहुत मुसीबत से लेके लिया है, बहुत ज़्यादा परेशानी करके जब मिला है ये भी। कितने दिन हो गए आए हुए? आज हमें 3 दिन हो गए। ये बताएंगी ना, पता है तो ये हाँ, तो बहुत से लोगों को 3-3 दिन हो गए हैं यहाँ पे टेम्परेरी शेल्टर्स में ही रहते हुए। आप देख रहे हैं अपना सामान लेकर वो शिफ्ट हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि जाहिर सी बात है, पानी जब खड़ा होता है, बरसात होती है तो मच्छर भी पनपते हैं। और आप देखिए इसी माहौल में फ़िलहाल उनको खाने पीने का थोड़ा बहुत भी जो इंतज़ाम किए गए हैं उसी में वो रहने को मजबूर है। आप एक बार गोपाल हमें दिखाएंगे और आगे की तरफ अब हम चलेंगे दूसरे पुश्ते से तीसरे पुश्ते की तरफ, वहाँ क्या हाल है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ गोपाल आपको दिखाएंगे तस्वीरों में, एक तरफ ट्रैफिक चल रहा है और ये सारे जो मवेशी हैं, गाय भैंस, उनको जो है नीचे बिल्कुल यमुना का निचले इलाके में जो बिल्कुल लोग रह रहे थे, वहाँ से ये मवेशी अपने इस तरफ सड़क के इस पार उन्होंने बांध दिए हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। हम यहाँ देख रहे हैं, सीधा आपको हम तीसरे पुश्ते की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन कुछ टेम्परेरी हम देख रहे हैं लोगों ने अपनी तरफ से भी जो है शेड जो है वो तंबू यहाँ पर गाड़ दिए हैं। ये बताइए, ये
व्यवस्था जो है ये आप लोगों ने खुद की है? अपने आप करिए, अपने आप सारा सामान भी डूब गया, बच्चों निकाल के आया, किसी ने खाना भी नहीं, नहीं कुछ बूझी, नहीं टेंट की बूझी थी। कितने दिन हो गए? हम आज 4 दिन हो गए थे। बहुत से लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर टैंकर आता है, खाना दिया जाता है, यहाँ नहीं, आप नहीं दिया खाना, कम पड़ रहा है या दिया ही नहीं जाता? दिया ही नहीं जाता। हमारी ने कोई सुविधा नहीं मिली है, ये हमने खुद ही टांगा है। क्या क्या यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है? नो, लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। बाथरूम है नहीं, लैटरिन, बच्चे रो रहे हैं, कहाँ लेके जाएं हम? गिर जाती है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ हम देख रहे हैं आप दरी बिछा रखी है, थोड़ा बहुत सामान है, पूरा सामान घर का नहीं? नहीं, अंदर है, सब अंदर है सामान। पानी में डूब रहा है? रूम के अंदर, कमरे के अंदर है सारा सामान। यहाँ खाली बस यही है, 2-4 बर्तन है और ये बिछाने के लिए। अब आप बताइए क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए, सुविधा क्या चाहिए? अब सरकार से बोलो ना कि पब्लिक के लिए क्या सुविधा करोगे ऐसे स्थिति में। क्या क्या चाहती हैं, हैं? क्या होना चाहिए? अब ये तो सरकार क्या करेगी नहीं। अरे आपको खाने पीने नहाने धोने वो बताइए। ना पहला तो क्या नाम है, लेटरिन की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जेंट्स है तो जहाँ मर्जी बैठ जाते हैं, लेडीज कहाँ जाएगी? चलिए, हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से, क्योंकि लोग जब यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये वो हैं जो सरकार के द्वारा नहीं, खुद से ही लोगों ने एक तंबू यहाँ पर डाल दिए मजबूरी में आके। ये पुश्ता का इलाका है, दूसरे से तीसरे पुश्ते की तरफ हम लगातार जा रहे हैं और ये देखिए खुद से यहाँ पर लोग कैसे तैसे खाना बना रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कई हमने इलाकों में देखा खाने पीने की टेम्परेरी शेल्टर्स के पास जो है सुविधाएं देखने को मिली, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं इस बात को लेकर नाराज़ हैं। कई परिवार तो बता रहे हैं कि वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था तो उसमें कमी उनको लगी रही है, लेकिन लाइट नहीं होती, पंखा नहीं होता है इन टेम्परेरी शेल्टर्स में। और साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्याएं हैं महिलाओं को लेकर। महिलाएं आखिर जो हैं वो शौचालय कहाँ जाएं, क्या दिक्कत है बताइए? यहाँ पे दिक्कत सब कुछ ही है, पानी का दिक्कत है, टैंकर आता है? आता है, कभी कभी आता है। अच्छा, खाना तो मिलता होगा? खाना का सरकारी खाना नहीं मिला। सरकारी खाना नहीं है? लाइट पंखा कुछ मिलता है? कुछ नहीं है। कितने दिनों से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे 4 दिन हो गए। बरसात जब आती है क्या करते हैं फिर आप लोग? यहाँ पे बैठे रहती हूँ। बारिश आने पे पानी अंदर आता होगा, क्या करते हैं? इसमें बहुत बैठे रहती हूँ। सोते कैसे हैं यहाँ पे? बेड तो कोई? अच्छा, फुटपाथ पर जो है टेम्परेरी उसके नीचे। चलिए, ये आप देखिए एक सरकार जो दावा कर रही है कि उन्होंने टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए हैं, लेकिन एक तंबू यहाँ पर गड़ा हुआ है, ना यहाँ लाइट की सुविधा है, ना पंखे यहाँ लगे हुए हैं। महिलाएं कह रही हैं यहाँ पर शौचालय नहीं है और आप ये देख सकते हैं सामने जो है वहाँ पर कोई सीधा लेटने उठने की जगह नहीं है। अगर बरसात आती है तो डायरेक्ट उन्हें फुटपाथ पर जो तंबू गाड़ दिया गया है उसमें ही रहने को मजबूर होना पड़ेगा। और एक तरफ आप देख रहे हैं जहाँ इंसान रह रहे हैं उसके ठीक ऑपोजिट किस तरीके से ये मवेशी भी उनके यहाँ पर रखने को वो लोग मजबूर है। तो दिल्ली का ये इलाका उस्मानपुर दूसरा और तीसरा पुश्ता के बीच की लगातार हम तस्वीरें आपको ग्राउंड रियलिटी जो टेम्परेरी शेल्टर्स बने हुए हैं वहाँ के लोगों का हालात तक हमने पहुँचाया। कैमरा पर्सन गोपाल प्रजापति के साथ दिल्ली से मैं जया कौशिक, NDTV इंडिया के लिए।